पांचवां बाब। पहाड़ी वाज। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए, और वो अपनी जबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। मुबारकबादियां, हकीकी खुशी। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और निहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। नमक और नूर। तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। शरीयत के बारे तालीम। ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल न जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज न टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा न हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। गुस्से के बारे तालीम। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदरे अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिशे जहन्नम का सजावार होगा। बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। जब तक तू अपने मुदई के साथ राह में है उससे जल्द सुलह कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुदई तुझे मुनसिफ के हवाले कर दे और मुनसिफ तुझे सिपाही के हवाले कर दे और तू कैद खाने में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी अदा न कर देगा, वहां से हरगिज ना छूटेगा। जिना के बारे तालीम। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जिना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। बस अगर तेरी दहनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में न डाला जाए। और अगर तेरा दहना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना जाए। तलाक के बारे तालीम।
یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ قسم کے بارے تعلیم۔ پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ یروشلیم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا، بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے۔ بدلہ لینے کے بارے تعلیم۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے لے لینے دے، اور جو کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں لے جائے اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔ دشمنوں کے لیے محبت۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے، اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔